सवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश फुटवेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन अग्रवाल जी, जिनसे हम व्यापारियों और राजनीति से जुड़े मुद्दों पे बात करेंगे। पवन अग्रवाल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि व्यापारियों को सबसे ज़्यादा नुकसान नोटबंदी ने पहुँचाया था, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या अभी तक वे उससे उबर पाए हैं? व्यापारी नोटबंदी से तो उभर गया था, उसके बाद में जो 2 साल से कोरोना ने सताया है उसमें अभी तक व्यापारी उभर नहीं पा रहा, उससे व्यापारी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या जो व्यापारियों की है वो ऑनलाइन व्यापार को लेकर है। ऑनलाइन व्यापार जो आ गया है, ट्रेडर के पास में कोई भी दुकानदार B2B जो सेल है वो डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं और परचेज ऑनलाइन में ट्रेडिंग आने वाले 1.5 से 2 साल में ख़त्म हो जाएगा या 50% से भी नीचे चला जाएगा। पर पवन जी, ऐसा भी हमने देखा है कि अमेज़न जैसी कई सारी कंपनियां हैं जो कि आधे यहाँ के लोकल सेलर्स को ऐसा ऑफर देते हैं कि आप अपना सामान हमारे अमेज़न के थ्रू बेचें। क्या उसमें उनकी कोई कमाई नहीं होती? नहीं, उसमें कमाई होती है अमेज़न की, लेकिन जो फैक्ट्री से डायरेक्ट माल खरीद कर लेकर आता है डिस्ट्रीब्यूटर और उस माल को जब हम बेचते हैं, दुकानदारों को जो बेचता है, हाँ। तो उसमें दुकानदार डायरेक्ट जुड़ा रहता है। अभी जैसे आपने अमेज़न की बात किया है, अमेज़न जाकर किसी भी फैक्ट्री से पूरा फैक्ट्री का प्रोडक्शन खरीद ले रहा है और ख़रीदने के बाद में उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं फैक्ट्री के, अब वो कह रहा है कि आप अमेज़न से लो। अमेज़न से कैसे ले सकता है वो? अच्छा। लेगा ही नहीं, कभी नहीं लेगा। आजकल व्यापारी वर्ग जो है वो जीएसटी के प्रावधानों का भी काफ़ी विरोध करता हुआ मिलता है, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? और ऐसा क्यों है कि बीजेपी जो है वो व्यापारियों की सबसे अच्छी साथी मानी जाती है, लेकिन वही कोई आपको हेल्प नहीं कर रही? जीएसटी में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी की खामियां कोई जो भी हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि भी जीएसटी आए जुमे 3 साल 2.5 साल हुआ है और जीएसटी की जो भी कमियाँ हैं वो सरकार धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा मेन समस्या क्या है जो जीएसटी की वजह से व्यापारियों को मिल रही है? जीएसटी की वजह से समस्या नहीं मिल रही है, समस्या मिल रही है व्यापारी को ऑनलाइन के कारण। अच्छा। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देख लीजिए, चाहे आप कपड़ा व्यापार देख लीजिए, चाहे आप फुटवेयर देख लीजिए, कोई भी ट्रेड ले लीजिए, सभी पूरे व्यापार को ऑनलाइन व्यापार ने ख़त्म कर दिया है और आने वाले समय में बिल्कुल व्यापारी जो है सड़क पर आएगा। सर, आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन व्यापार ने व्यापारियों को खत्म कर दिया है, पर अभी हाल में मैं बाटा के स्टोर गई थी, ठीक है, तो उन्होंने मुझे खुद ही ये बोला कि आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। क्योंकि बाटा का जो स्टोर होता है वो कंपनी का अपना ओन स्टोर होता है, इसलिए वो कह देगा उसकी तो उसके यहाँ जो भी एम्प्लॉई होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं। अच्छा। पर्सनल नहीं होता है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं दिया हुआ रहता है, कंपनी के ही एम्प्लॉई होते हैं, इसलिए उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आपको वो कहेगा। और आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इस वक्त महंगाई बढ़ रही है तो लोग सचमुच अपने आसपास के परचून की दुकान और अपने आसपास की दुकानों में ही ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं? नो डाउट महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसके पीछे हम लोग भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रही हैं कि महंगाई के पीछे ये जो कोरोना आया उसके बाद में जो लड़ाई छिड़ी है, इसमें हम और आप जो भी सरकार ज़्यादा कर पा रही है उतना प्रयास कर रही है सरकार, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से राजनीति में व्यापारियों का क्या रोल है? व्यापारियों का रोल फिलहाल तो नहीं है, व्यापारियों का रोल होना चाहिए। कम से कम 15 से 20% का व्यापारियों का आरक्षण होना चाहिए, व्यापारियों को टिकट मिलनी चाहिए, व्यापारियों को कोई पूछता नहीं है, इधर उधर से लाकर खड़ा कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं। व्यापारी वर्ग को केवल शोषण होता है व्यापारी का, और कुछ भी नहीं होता। ये तो आपने एक तरीके से सही कहा, क्योंकि किसान के बाद अगर किसी ने देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो वो व्यापारियों ने निभाई है। सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी व्यापारी ही भरते हैं, तो फिर ऐसे में हमें ये बताइए कि क्या व्यापारियों का किसी एक दल से बन जाना सही होगा? दल तो स्वतंत्र है, कोई भी किसी भी दल में जा सकता है, कोई हम दल की बात नहीं करते हैं कि कोई कांग्रेस में जाना चाहे कांग्रेस में जाए, बीजेपी में, किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी स्वतंत्र है। लेकिन राजनीति में व्यापारियों को आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और तभी व्यापारियों की बातें भी ऊपर सुनी जाएंगी। अच्छा, आजकल जो व्यापारी हैं उनके पास वो इतने घने इलाकों में उनकी दुकानें हैं कि वहाँ तक जनता का भी पहुँचना मुश्किल हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार से कह के आप लोगों को उनके लिए नई मंडियों का निर्माण करवाना चाहिए जिससे वो विकास में ज़्यादा योगदान दे पाए? मंडियाँ तो बन रही हैं, लेकिन मंडियों में समस्या है। जैसे इलाहाबाद में ही ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट है नहीं, मुट्ठीगंज में ट्रांसपोर्टर बैठा हुआ है,
80% ट्रांसपोर्ट मुट्ठीगंज में है। मुट्ठीगंज में ट्रांसपोर्टर की क्या आवश्यकता है? ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ट्रांसपोर्ट नगर में। उसी तरीके से आगरा में संजय पैलेस जो बना हुआ है, वहाँ पर कपड़ा मंडी अलग बनी है, जूता मंडी अलग बनी है, लेकिन वहाँ पर दुकानें ही नहीं हैं, वहाँ पर चलती नहीं है। सब जहाँ पुरानी जगह पर ही बैठे हुए हैं। अलग अलग मंडियाँ बनी हुई हैं, लेकिन व्यापारी के उसमें नहीं है। अच्छा। व्यापारी उसको चाहता तो नहीं है उसे। क्या आप ऐसे में व्यापारियों को श्रेणीबद्ध करना चाहेंगे जिनको आप समझते हैं कि ये उनकी श्रेणियाँ हैं? बहुत लंबा प्रोसेस है। श्रेणीबद्ध अगर करना चाहेंगे तो उसमें समय बहुत लगेगा। अच्छा। अगर सरकार चाहेगी, कदम उठाएगी तो इसमें समय लगेगा, लेकिन हो सकता है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हो सकता है कि कपड़ा व्यवसाय एक तरफ हो गया, जैसे अपने यहाँ इलाहाबाद में रानी मंडी और खोआ मंडी में कपड़ा मंडी है, वहाँ पर उसको और बढ़ाया जा सकता है कि कपड़े वालों को वहीं पर स्थापित करो। बाकी इधर उधर जो हैं कपड़े वाले, जो भी होलसेलर कपड़े वाले, कटरा में रिटेल का मार्केट हो जाए। अलग अलग मार्केट बन सकता है। मुट्ठीगंज में अनाज मंडी है, तो कर सकती है सरकार हर तरफ से। विकास के लिए काफ़ी सारे काम तो हो रहे हैं, जैसे रोड्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस सबसे रेहड़ी पटरी वाले परेशान हैं, क्योंकि उनकी तो दुकानें तोड़ दी जाती हैं और उनको कह दिया जाता है कि कोर्ट का फैसला है इसलिए आपकी दुकानें तोड़ दी जाती हैं। आपको नहीं लगता कि उनके लिए सुनियोजित तरीके से उनको मतलब दुकानें आवंटित भी करनी चाहिए? उसके बाद आवंटित तो करनी चाहिए, लेकिन जो आवंटन होता है वो गलत हाथों में चला जाता है। एक ही व्यक्ति 5-5, 10-10 दुकान ले लेता है उसमें, और अपने हिसाब से फिर किराया वसूल करता है। जिसको आवश्यकता है उसको दुकान नहीं मिल पाती है। वो तो इसके पीछे आपको क्या रीज़न वो लगता है? रीज़न तो सबको मालूम है। अच्छा, तो आप इस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आप व्यापारी के साथ साथ आप एक नेता भी हैं, तो आप हमें ये बताइए कि व्यापारियों की इस वक्त की मुख्य समस्याएं क्या हैं? व्यापारियों की समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। उसमें समस्याओं को क्या बताया जाए, लेकिन मेन अगर सरकार जो मैंने शुरू में ही बोला आपको ऑनलाइन को लेकर, ऑनलाइन अगर सरकार केवल 15 महीने के लिए ऑनलाइन व्यापार को रोक दे। अभी जब कोरोना लगा जी, तो कोरोना लगने पर सरकार ने सभी व्यापारियों को छूट दी। बैंक जिसकी लिमिट थी उसको लिमिट में भी 1% की छूट दी। बैंकों ने हर व्यापारी के घर पे जाकर बिना कोई प्रोसेसिंग फ़ीस के MSME के नाम से एक लोन दिया। जितनी लिमिट चल रही है उसका 10%, 20%, 50% तक उसको एक्स्ट्रा लोन दिया। अच्छा। ये कह कर दिया कि अभी इसके ऊपर 3 महीने कोई हम ब्याज नहीं लेंगे। वो 3 महीने ब्याज तो लिया उसने गुमराह किया, व्यापारी को गुमराह किया। अच्छा। कि 3 महीने हम ब्याज नहीं लेंगे, 3 महीने के बाद में किस्त चालू करेंगे, लेकिन वो ब्याज जोड़कर ही किस्त लिया उसने। व्यापारी पहले से मरा हुआ है। लॉकडाउन में 100% मार्केट बंद रहा। सैलरी वालों को सैलरी मिलती गई, हर एक सैलरी वाले को सैलरी मिली, सरकारी नौकरी करने वाले को नौकरी मिली, व्यापारी की दुकान पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी सैलरी मिली। जी। हमने निवेदन किया सरकार से, अपने बातों से हमने अवगत कराया सरकार को कि ये 3 महीने जो सरकार बिजली का बिल माफ़ कर दे। चलिए माफ़ भी ना करे, जितना मीटर उठा है उतना ही पैसा ले ले। हाँ। लेकिन उन्होंने मिनिमम बिल जो आना चाहिए, जिस किसी का 10 किलोवाट का है, किसी का 5 किलोवाट का है, किसी का 25 किलोवाट का है, तो वो 25 किलोवाट के हिसाब से ही पैसा लिया। हमने बहुत निवेदन किया सरकार से, व्यक्तिगत रूप से भी जाकर हमने मिला कि जो मीटर उठा है जितना यूज हुआ उतना पैसा ले लें, लेकिन सरकार नहीं सुनी। व्यापारियों को तो व्यापारियों का शोषण होता है। व्यापारी चुप मार कर बैठ जाता है, 3 महीने व्यापार किया नहीं, 2 साल से परेशान है। चलो भैया दुकान खोल के बैठो, कुछ तो बेचेंगे, अपने परिवार को चलाना है। MSME का लोन हो गया, MSME के लोन में भी उसको किस्त भरनी पड़ी। 3 महीने दुकान बंद करके उसने उसको अपनी हाउसिंग लोन की किस्त दिया व्यापारी मरा। कार लोन थी, कार लोन का पैसा दिया, उसकी जो लिमिट चल रही थी बिना टर्नओवर हुए भी उसका ब्याज बैंक को दिया। व्यापारी तो चारों तरफ से मरा। किराया, जहाँ पर उसका किराया था उसको किराया भी देना पड़ा। दुकानदारों को अपनी दुकान का किराया भी देना पड़ा। व्यापारियों की अनगिनत समस्याएं हैं। अगर इसको ढंग से उठाया जाए तो व्यापारियों के बीच क्या सशक्त नेतृत्व की कमी है कि वो अपनी बातें नहीं रख पाते। व्यापारी इसलिए नहीं रख पाता कि व्यापारी के पास में समय अभाव है। सुबह 10 बजे उसको दुकान जाना ही है, रात को 9 बजे तक दुकान पर, 8 बजे तक दुकान पर उसको रहना ही है। अगर वो 2-4 घंटे दुकान से अपने निकालेगा
तो दुकान पे उसका उतना नुकसान हो जाएगा जितना फ़ायदा आम दुकानदार के लिए जितना सोचना चाहेगा उससे ज़्यादा उसका नुकसान हो जाएगा। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सर, जैसे कि हमारी बात हो रही थी, आप मुझे ये बताइए कि कोरोना टाइम में तो हमने ये भी देखा कि कई सारे नए लोगों ने अपने स्टार्टअप्स लगाए और फिर वो ख़त्म हो गए, वो अपने आप उन्हें दुकानें बंद करनी पड़ी और कई सारे लोगों के स्टार्टअप्स चल भी गए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की कमी है या मतलब जानकारी के अभाव में जी जिनका काम बंद हुआ उसके कारण बंद हुआ, और जिनका चल रहा है, जिनको जानकारी थी, वो काम चला भी रहे हैं। अच्छा, लोन्स, लाइसेंसेस, कितनी सारी सुविधाएं ये लोग जो देते हैं वो क्या सिर्फ बड़े व्यापारियों के लिए ही है और छोटे और मझोलों के लिए कुछ भी नहीं है? मिलता सबको है। अच्छा, सिस्टम अगर जानकारी है, सिस्टम पे पड़ा हुआ है, चाहे 1 लाख रुपए का लोन हो, चाहे 1000 करोड़ रुपए का लोन हो, लोन सबको मिलता है। उसमें उसकी काबिलियत क्या है, उसमें उसके पास में उसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उसको देखते हुए सबको लोन मिलता है, सबको सब्सिडी मिलती है, सबको, हर किसी को मिलती है, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाने की बात है, जानकारी के अभाव में नहीं पहुँच पाता है। आपको नहीं लगता इसमें लोगों को मिल के काम करना चाहिए? जो लोकल दुकानदार हैं उनको सही में इन डिजिटल प्लेयर्स के साथ मिल के ही काम करना चाहिए या अपनी दुकानों को डिजिटल करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि व्यापारी पढ़ा लिखा कम है। अच्छा, व्यापारी पढ़ा लिखा कम होने के कारण उसके पास में उतना जानकारी नहीं है उसको कि मेरे को कहाँ पर किस तरीके से, कंप्यूटर तो रख लिया उसने, मोबाइल रख लिया, मोबाइल में हिंदी में है नहीं, इंग्लिश में करना है उसको, इंग्लिश में उसको टाइप आती नहीं है, बुलाएगा कैसे, करेगा कैसे, और समय उसके पास में कम है। उसके पास में कस्टमर होते हैं, कस्टमर को पहले डील करे कि अपने वो ऑनलाइन उसकी फीडिंग करे। उसके लिए उसको एक अलग से एम्प्लॉई रखना पड़ेगा, तो उसके लिए 8-10 हज़ार रुपये तो कहाँ वो बियर कर पाएगा। व्यापारी का आजकल इतना पैसा दे नहीं पाता व्यापारी। अच्छा, आपको क्या लगता है इस वक्त नगर निगम और प्रशासन को व्यापारियों के हित में क्या करना चाहिए? जो नगर निगम और प्रशासन जो कर रहा है, जैसे इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है और चौक में अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की, गरीब जनता व्यापारियों की पटरी से दुकानें उठाकर फेंक दी गई। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि जब तक त्योहारों के समय में इसको छूट दे दे एक बार, बाकी फिर बाद में फिर हटा लें त्योहारों तक। जैसे अभी चल रहा है, आज नवरात्रे हैं, कल नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे, रमज़ान चल रहा है, इस बीच में सिखों का भी एक त्यौहार है, वो भी है, गुड फ्राइडे भी आने वाला है। तो इसमें जो है कि सभी का त्यौहार है। ये अप्रैल का महीना त्योहारों से भरा हुआ त्यौहार है, महीना है, इसलिए अप्रैल में उनको कह दें कि भैया अभी आप दुकान लगा लो, लेकिन अप्रैल के बाद में इसको हटाना पड़ेगा। त्योहारों के समय में उनको छूट दे दें, या फिर कोई स्थान उनके लिए निर्धारित कर दें रेडी पटरी वालों के लिए कि जाओ तुम वहाँ पर दुकान अपनी लगा लो, तुमको हटाया नहीं जाएगा वहाँ पर। इंडिया जैसा देश तो वैसे त्योहारों का ही देश माना जाता है, तो फिर इससे अच्छा तो यही होगा कि सबको उनकी दुकानें आवंटित हों। ऐसे में अब आप हमें ये बताइए आखिर में कि आप व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यापारी अपना व्यापार करें, अच्छा, अपने परिवार को चलाएं। और प्रयागराज की जनता के लिए? प्रयागराज की जनता बहुत बढ़िया है एकदम। यहाँ पर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में डिप्टी सीएम दिया, यहाँ से कैबिनेट मंत्री दिया, नंदी जी को दिया, सांसद हैं यहाँ से 2 सांसद हैं, और बाकी बहुत बढ़िया है यहाँ पर। और अराजकता यहाँ ख़त्म ही है, लगभग हो ही गई है, बहुत अच्छा है। पवन अग्रवाल जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे व्यापारी और नेता उत्तर प्रदेश फुटवेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू कराया और हमें राजनीति के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। ऐसे ही दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।